कहते हैं कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जहां एक तरफ पुणे के रियल एस्टेट मार्केट तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के होम बायर्स बिल्डर्स की मनमानियों से तंग आ चुके हैं। पुणे के विमान नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां 8 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैंडओवर नहीं की। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है पुणे के बीचों बीच विमान नगर इलाके की ज़िरकॉन वेंचर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जो कि वास्किन इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई थी। साल 2006 में ये सोसाइटी बिल्डर के पास ही थी और 2008 में बिल्डर ने सोसाइटी का हैंडओवर सोसाइटी की मैनेजमेंट को कर दिया। पर 8 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बिल्डर ने सोसाइटी की जमीन का कन्वेंस डीड नहीं करवाया है। साल 2014 में सोसाइटी के मेंबर्स ने डीड कन्वेंस के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे यानी DDHCS को एप्लीकेशन दी, पर वो कैंसिल कर दी गई क्योंकि बिल्डर द्वारा सोसाइटी में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जिसके बाद सोसाइटी की मैनेजमेंट ने आर्किटेक्ट को बुलाकर सोसाइटी का सर्वे करवाया तो पता चला कि सोसाइटी का एरिया 1200 स्क्वायर मीटर कम है, जबकि बिल्डर ने सोसाइटी का एरिया 30,920 स्क्वायर मीटर बताया था। जब इसका सर्वे किया गया तो सोसाइटी का एरिया 29,715 स्क्वायर मीटर निकला। जो एरिया उन्होंने हमारे ऑन पेपर लिख के दिया था, हमारे एग्रीमेंट में लिख के दिया था, सारे मैप्स में लिख के दिया है कि 30,920 है, और जब हमने सर्वेयर से सर्वे कराया तो उसने बताया कि आपका एरिया 29,715 है। ये जब हमें मालूम चला तो हमें बहुत शौक लगा कि इतना बड़ा बिल्डर हमें ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। अब जरा इस रोड को देखिए। ये वो रोड है जो ज़िरकॉन सोसाइटी को नगर रोड से जोड़ती है। साल 2009 तक इस रोड का एक्सेस सोसाइटी के पास था, पर बाद में बिल्डर ने सोसाइटी की जमीन को 4 पॉइंट होटल को बेच दिया। 4 पॉइंट होटल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो सोसाइटी का ये गेट बंद कर दिया गया, जिस बाबत सोसाइटी के मेंबर्स ने बिल्डर से कई बार बात की, पर हल कुछ नहीं मिला। हारकर सोसाइटी वालों ने PMC यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसकी शिकायत दर्ज की और तब से अब तक केस कोर्ट में ही है। बिल्डर से अप्रोच किया तो बिल्डर ने कहा कि वहाँ पे होटल का काम चल रहा है 4 पॉइंट्स, सो जस्ट टू अवॉइड एनी इंसिडेंट फॉर द टाइम बिंग वी विल क्लोज दैट एक्सेस। जैसे काम कंप्लीट होगा हम आपको वो एक्सेस दे देंगे, सेकंड एक्सेस। इस होटल की सोसाइटी से सटे होने की वजह से इस सोसाइटी वालों को दिन रात डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। कभी होटल में लेट नाइट पार्टीज का शोर तो कभी खाने बनने का धुआं इस सोसाइटी वालों का जीना मुश्किल कर रहा है। बिल्डर ने लैंड देते वक्त ये नहीं सोचा कि जो पहले उसने रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई है उनके लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन होटल वालों ने उनका जो ओपन स्पेस है उसमें उन्होंने अब रेस्टोरेंट शुरू कर रखा है, जिसका पूरा स्मोक का स्मेल एंड दैट इज़ ऑल्सो देयर स्मोकिंग जोन। तो उनके सारे गेस्ट आके वहाँ स्मोक करते हैं और मेरा फ्लैट क्योंकि 3rd फ्लोर पे है और वो सीधे उसके पास में आता है, वो सारा स्मोक की स्मेल हमारे घरों के अंदर आती है। अब सोसाइटी वालों का कहना है कि सोसाइटी में बन रही 10th बिल्डिंग को जल्द से जल्द हटाया जाए और सोसाइटी को इसका मुआवजा मिले। रामेश नकवी, जी मीडिया, पुणे। पुणे में बिल्डर्स की मनमानियां यहां तक सीमित नहीं है। दिल्ली NCR की तरह पुणे में भी बिल्डर्स पोजेशन में देरी कर रहे हैं। बिल्डर ने महज 2 साल में पोजेशन देने का वादा किया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर्स ने कंस्ट्रक्शन का काम आधा अधूरा ही पूरा किया। चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे होम बायर से जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई बिल्डर्स को दे दी और बदले में उनको मिला तो सिर्फ झूठा आश्वासन। ये है 38 साल की अपर्णा मार्टिन तिवारी, जो कि पुणे के हड़पसर इलाके में रहती हैं। पेशे से अपर्णा IT सेक्टर में काम करती हैं। हर आम इंसान की तरह अपर्णा ने भी अपने घर का सपना संजोया, जिसके चलते अपर्णा ने छानबीन शुरू की कि किस प्रोजेक्ट में निवेश किया जाए। छानबीन करने के बाद अपर्णा को भुजबल ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन के मिस्ट्री ट्रेल प्रोजेक्ट के लोक लुभावन इश्तेहारों ने आकर्षित किया और साल 2013 में
अपर्णा ने तकरीबन 27 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में निवेश कर दिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपर्णा के घर और ऑफिस के नजदीक था। फ्लैट बुक किया था 2013 में, और जब मैंने फ्लैट बुक किया था तो बहुत सारी पब्लिकेशंस देखा था बिल्डर की तरफ से, जहाँ पे न्यूज़पेपर में, और उसने एक ग्रैंड पूरा शो किया था, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था, मराठी इंडस्ट्रीज़ के जो फिल्म इंडस्ट्री के जो पीपल हैं उसने उन सबको बुलाने के बाद वहाँ पर एक इवेंट किया था, और वहाँ पे उसने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए। अपर्णा ने 7 लाख रुपए इनिशियल अमाउंट के तौर पर बिल्डर के हाथ में दिए, ये सोचकर कि बिल्डर समय रहते फ्लैट का पोजीशन दे देगा। पर 3 साल बीत जाने के बाद भी अपर्णा के हाथ खाली हैं, क्योंकि पोजीशन तो दूर की बात, अभी तक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा नहीं हुआ है। आज अपर्णा उस दिन को कोस रही हैं जब उन्होंने भुजबल ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में निवेश किया था। अब मेरी डिमांड ये है कि सबसे पहली बात तो जल्दी से जल्दी हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है, जो लॉ सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस में है कि मुझे ये लगता है कि मेरी डेथ हो जाएगी तब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। आंखों में मायूसी की नमी और अपने घर का सपना चकनाचूर होने की झलक अपर्णा के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और अब हालात ये हैं कि अपर्णा अपने हक की गुहार लगा रही हैं, पर मिल रही है तो हर तरफ से मायूसी। तो ये थी अपर्णा मार्टिन तिवारी, जिन्होंने कि पुणे के हड़पसर इलाके में एक प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाए, 27 लाख रुपए लगाए, और ये सोच के कि इनको इनका सपने का घर मिलेगा, इनके आने वाला जीवन जो है वो सुखी रहेगा, लेकिन इन्हें मिली तो सिर्फ मायूसी। सवाल कई हैं जिसके जवाब हमें ढूंढने हैं। बिल्डर इनकी सुनवाई नहीं करता, सरकार इनकी सुनती नहीं है, और कोर्ट में जाते हैं तो सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। कैमरामैन नरेश के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, पुणे।